इस आर्थिक विश्लेषण में स्वागत है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के दृष्टिकोण से ये जानना बहुत जरूरी है कि लंबे समय तक टिकने वाली वेल्थ किसी जादू से नहीं बनती, बल्कि एक ठोस प्रमाणित ब्लूप्रिंट से आती है। आज हम शेयर मार्केट के सबसे बुनियादी और प्रमाणित दस्तावेज का गहराई से अध्ययन करेंगे। ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या और इसने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टरों की सोच को कैसे आकार दिया है। चलिए इसका एक डिटेल में विश्लेषण करते हैं। पहला भाग 8 लाख करोड़ का रहस्य, वॉरेन बफेट की फाउंडेशन। 8 लाख करोड़ रुपए, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक फाउंडेशनल टेक्स्ट का अध्ययन करके ये विशाल वेल्थ बनाई है। अक्सर लोग मानते हैं कि शेयर मार्केट में इतनी बड़ी सफलता के पीछे जरूर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल या कोई एक्सपेंसिव इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली फाइनेंशियल सक्सेस और लंबे समय तक चलने वाली वेल्थ किसी सीक्रेट ट्रिक से नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन लर्निंग और सही स्ट्रैटेजी से आती है। ये आंकड़ा इस बात का जीता जागता प्रमाण है। और अब इस विशाल वेल्थ के मुकाबले उस किताब की कीमत देखिए जिसमें 8 लाख करोड़ का रहस्य छुपा है, मात्र 500 रुपए। ये कॉन्ट्रास्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा सबक है। एक तरफ लाखों करोड़ों की संपत्ति और दूसरी तरफ सिर्फ 500 रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट। असली वेल्थ किसी महंगे टिप्स से नहीं बनती, बल्कि आसानी से मिलने वाले ज्ञान और पूरे अनुशासन के साथ उसके पालन से आती है। मार्केट में लोग पैसे इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, बल्कि इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो सिंपल नॉलेज को ठोस डिसिप्लिन के साथ अप्लाई नहीं कर पाते। दूसरा भाग, स्टॉक मार्केट की बाइबल, सोर्स की पहचान। वो अनमोल स्रोत और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन ग्रेहम द्वारा लिखित द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। एक वेल्थ मैनेजर के नजरिए से ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये शेयर मार्केट का सबसे ठोस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। किसी भी सीरियस निवेशक के लिए जो मार्केट में अपनी पूंजी यानी कैपिटल को खोना नहीं चाहता, ये एक तरह से रिक्वायर्ड करिकुलम है। ये डॉक्ट्रिन हमें सिखाता है कि मार्केट में स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी को छोड़कर कैपिटल प्रेजर्वेशन और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग पर कैसे फोकस किया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मुकम्मल सिस्टम है जो जोखिम को कम करके संपत्ति बढ़ाने का सही मार्गदर्शन करता है। तीसरा भाग, मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट, मार्केट की साइकोलॉजी को मैनेज करना। इस फाउंडेशनल टेक्स्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मार्केट की साइकोलॉजी और बिहेवियरल फाइनेंस को समझना है। बेंजामिन ग्रेहम ने मार्केट के उतार चढ़ाव को एक ऐसी अस्तित्व के रूप में दर्शाया है जिसे उन्होंने मिस्टर मार्केट का नाम दिया। अब देखिए, ये मिस्टर मार्केट थोड़े अनस्टेबल किस्म के हैं। एक तरफ जब ये बहुत एक्साइटेड होते हैं तो अनरीजनेबल प्रीमियम मांगते हैं और स्टॉक्स अचानक बहुत महंगे हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये डिप्रेस्ड होते हैं तो अपने ही वैल्यूएबल एसेट्स भारी डिस्काउंट पर सस्ते में बेचने लगते हैं। एक्सट्रीम एक्साइटमेंट से लेकर सिवियर डिप्रेशन तक ये मूड स्विंग्स लगातार आते रहते हैं। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर इन मूड स्विंग्स को देखकर कभी पैनिक नहीं करता, बल्कि एक ठोस बिहेवियरल एज अपनाता है। नियम बिल्कुल स्पष्ट और स्ट्रिक्ट है। पहला, जब मार्केट डिप्रेस्ड हो और अच्छे एसेट्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते मिल रहे हों, तब खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा, जब मार्केट ओवर एक्साइटेड हो और अनरीजनेबल प्राइसेस ऑफर कर रहा हो, तब उन्हें बेचना चाहिए। और तीसरा, सबसे बड़ा नियम, मिस्टर मार्केट को हमेशा अपना सेवक बनाकर रखें, मालिक नहीं। मार्केट के मूड के हिसाब से अपने डिसीजंस बदलने के बजाय एक इंटेलिजेंट निवेशक उसके इरेशनल मूड का फायदा उठाता है। चौथा भाग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, गणितीय सुरक्षा। साइकोलॉजी और बिहेवियरल फाइनेंस को समझने के बाद अब बात आती है एक ठोस गणितीय सुरक्षा कवच यानी मैथमेटिकल शील्ड की। वैल्यू इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल कहता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स तभी खरीदे जाएं जब उसकी मार्केट प्राइस उसकी रियल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वर्थ से काफी कम हो। ये रियल वैल्यू हवा में तय नहीं होती, इसका आकलन कंपनी के बिजनेस, एसेट्स और फ्यूचर कैश फ्लोज के आधार पर किया जाता है। जब मार्केट प्राइस और इस फंडामेंटल रियल वैल्यू के बीच एक बड़ा गैप हो, तभी कैपिटल एलोकेट करना एक समझदारी का कदम माना जाता है। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के बिजनेस और एसेट्स की डीप एनालिसिस करने पर उसकी फंडामेंटल रियल वैल्यू आती है एग्जैक्टली 100 रुपए। अब एक अनुशासित और प्रोफेशनल निवेशक इस एसेट को तुरंत 100 रुपए में खरीद नहीं लेगा। वो वेट करेगा मिस्टर मार्केट के डिप्रेस होने का, ताकि वही एसेट उसे 60 या 70 रुपए में मिल सके। फंडामेंटल वर्थ और आपकी परचेस प्राइस के बीच का ये मैथमेटिकल गैप ही लंबे समय की सफलता और जोखिम प्रबंधन को तय करता है। ये जो 30 से 40 रुपए का गैप बचाया ना, यही असल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है।
मान लीजिए हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई या अचानक कोई मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्योंकि हमारी एंट्री प्राइस पहले से ही काफ़ी कम थी, ये बफर हमारी हार्ड अर्न कैपिटल को नुकसान से बचा लेता है। गलती होने पर भी लॉस का खतरा ना के बराबर रह जाता है। एक सॉलिड वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा कैपिटल प्रिजर्वेशन के इसी ठोस सिद्धांत पर टिकी होती है। इस आर्थिक विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है। मार्केट की उथल-पुथल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बीच किसका पड़ला भारी होना चाहिए? जब मार्केट क्रैश करता है या अचानक उछाल मारता है, तो क्या मार्केट हमें निर्देश देता है या एक निवेशक अपने ठोस अनुशासन से उस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है? सही ज्ञान और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मार्केट हमेशा एक सेवक ही बनकर रहता है। इस प्रिंसिपल पर गहराई से विचार करना जरूरी है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आम निवेशक का पैनिक शुरू होता है।